एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने प्रकाशित वाक्य के टॉपिकल अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो विषय है वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय और 10वीं आयत में। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो जीवन का मुकुट तब है जब हम प्राण देने तक विश्वासी बने रहें। मसीह यीशु पर भरोसा करना, विश्वास करना, उद्धार पाना पहला कदम, और उसमें बने रहना अपने प्राण देने तक ये दूसरा कदम, दूसरी स्टेप है। सो हम इस विषय को आज थोड़ा सा देखेंगे प्रभु के आत्मा की अगुवाई में। आप मेरे साथ फिर से चलें। जीवन का मुकुट। जैसा कि मैंने बताया कि जीवन का मुकुट और प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की 10वीं आयत, जहां परमेश्वर स्वयं बोलते हैं कि देखो शैतान तुम में से कितनों को परखने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो प्रभु ने कंडीशन डाली, प्राण देने तक विश्वासी रहा। और ऐसा कहते हैं कि उद्धार के लिए फ्री में है, उद्धार तो फ्री में है, लेकिन विश्वास में बने रहने के लिए कीमतें चुकानी पड़ेंगी। सो इसको समझने के लिए, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया कि यदि आपकी उम्र 20 साल की है और उस समय आपने प्रभु को ग्रहण करा, और आपकी मृत्यु के दिन आपकी उम्र मान लीजिए 70 साल की है, तो ये जो 50 साल हुए, 20 साल से 70 साल के बीच में 50 साल में जो आपने जीवन जिया, प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाया, उसकी कीमतें आपको जो है चुकानी पड़ेंगी। और मान लीजिए आप उन 50वें साल में जो है आपकी मृत्यु हो गई, तो आप अपनी मृत्यु तक अपने विश्वास को नहीं रख पाए। और ऐसा इसलिए कि इजराइल ने भी जो है, इजराइलियों के साथ भी ये हुआ। बहुत सारे लोग कनान को चले लेकिन पहुंच नहीं पाए। वैसे हम लोग स्वर्ग की ओर चले हैं, लेकिन यदि बीच में ही विश्वास योग्यता खो दी, तो प्रभु बोलते हैं कि ये मुकुट नहीं मिलेगा। सो जो है उद्धार के लिए मुफ्त में उद्धार, लेकिन विश्वास योग्यता के लिए कीमतें अदा करनी पड़ेंगी। सो अंत तक विश्वास योग्य के लिए जो ओरिजिनल शब्द विश्वास के लिए ग्रीक बाइबल में आया है, ओरिजिनल शब्द आया है, वो है पिस्तौस। पिस्तौस मतलब विश्वास योग्यता, जो आपने पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में भी विश्वास, आशा और प्रेम, इन सब में प्रेम महान है। और विश्वास के लिए विश्वास अनदेखी वस्तुओं का चिन्ह, जैसा इब्रानियों के 11वें अध्याय में आया है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास और प्राण के लिए या मृत्यु के लिए जो शब्द आया है, ओरिजिनल शब्द ग्रीक भाषा में, वो आया है थेनेटोस। थेनेटोस मतलब
जो आपकी संसारिक मृत्यु है, उस मृत्यु तक आपको विश्वास योग्य रहना है। और यीशु मसीह ने कहा कि उससे मत डरो जो तुम्हारे संसारिक और आत्मिक जीवन दोनों को नष्ट कर सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके हाथ में हमारा दोनों जीवन है। और शैतान जो है हमारा संसारिक जीवन नष्ट कर सकता है। सो डेथ के लिए, या मृत्यु के लिए जो शब्द आया वो आया थैनेटोस, और जीवन का मुकुट। सो जीवन जो शब्द है उसके लिए ओरिजिनल शब्द आया है जाओ। जाओ मतलब लाइफ, और वो व्यक्ति जिसमें आत्मा है, वो आत्मा जिस व्यक्ति में, उसको जाओ कहा गया। ये इसका ओरिजिनल मीनिंग है। वैसे भी मैं कहता रहा हूं कि मनुष्य ही एकमात्र है जिसमें आत्मा है। जानवरों में शरीर है और प्राण है जो उनके लहू में, वो मनुष्य में भी है, शरीर है और प्राण है जो लहू में है। लेकिन जानवरों में जो नहीं है वो आत्मा है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य भी जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो जानवरों जैसा है। सो जो शब्द आया है यहाँ जीवन का मुकुट, जीवन जिसमें आत्मा है। और जो क्राउन है, मुकुट है, वो सिर पर रखा जाने वाला एक चिन्ह है जो आपके संपन्नता को, जो आपके अधिकार को बताता। और पुराने नियम में इसे जो है भविष्यवक्ता के अलावा राजा और जो है याजक, महायाजक इसको पहनते थे। और बाइबल में इसका वर्णन है निर्गमन की पुस्तक के 29वें अध्याय 6ठी आयत, 39वां अध्याय 30वीं आयत। और वो जो है उसमें सोने की पट्टी होती थी। वो सोने की पट्टी परमेश्वर का प्रतीक होती थी, और वो ये बताती थी कि ये स्पेशल कॉलिंग है उनके लिए, उन याचकों के लिए। और राजा भी जो है युद्ध के समय में जो है इस प्रकार के मुकुट को पहना करता था, जैसे दूसरा शमूएल पहला अध्याय 10वीं आयत में, और दूसरा राजा 11वां अध्याय 12वीं आयत, भजन संहिता 89 39 आयत में, 132 और 18 आयत में। और दूसरे टाइप का जो मुकुट बताया गया है वो है जो अन्य जातियों के राजा और उनके देवी देवता जो है पहना करते थे, जैसा दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 23वीं आयत में, एस्तर की पुस्तक पहला अध्याय 11वीं आयत में आया। और लिखा है जकरिया ने भी जो है यहोशू जो महायाजक के रूप में आया, उसके सिर पर जो है वो मुकुट रखा। जकरिया की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय 11 और 14 आयत। और तीसरे टाइप का जो मुकुट है वो जिसको जो है उसमें फूल लगाए जाते थे किसी शादी में, किसी फंक्शन में और किसी सेलिब्रेशन में, जहां खुशी का मौका है वहां इस प्रकार का मुकुट पहना जाता था। जो है श्रेष्ठ गीत की किताब 3रा अध्याय 11वीं आयत, यशायाह की पुस्तक 28वां अध्याय पहली आयत, जहां इस प्रकार के मुकुटों का वर्णन है। और जैसा कि मैंने बताया कि मुकुट जो है वो आपके अधिकार को बताते हैं, वो आपकी महिमा को बताते हैं, वो आपके खुशी को बताते हैं। और नए नियम में जो है
जब विजय मुकुट, जब सेना युद्ध करके जीत करके आती थी, सो विजय मुकुट जो है वो पहनाया जाता था। और पौलुस जो है मसीहों को इस प्रकार के मुरझाने वाले मुकुट के विषय में बोलता है कि उसकी कोशिश मत करो जो मुरझा जाता है, और उस प्रकार के मुकुट की कोशिश करो जो हमेशा बना रहता है। और जो मसीह मृत्यु तक वफादार रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, उनके लिए जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो है उन्हें वो मुकुट पहनाऊंगा। और यीशु मसीह के सिर पर भी जो कांटों का मुकुट था, वो कांटों का मुकुट उन्होंने हालांकि यीशु मसीह की बेइज्जती करने के लिए चढ़ाया था, पहनाया था, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि अनायास वो जो उत्पत्ति में प्रभु ने, पिता ने जो है आदम और हवा को श्राप दिया था कि ये जमीन तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, इस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पर इस कांटों के मुकुट के रूप में लिया। और बाइबल में जो है 10 प्रकार के मुकुटों के बारे में आया है कि सबसे पहला मुकुट जो है आदर का मुकुट, जो है नीति वचन की पुस्तक में, अय्यूब की पुस्तक में, एस्तर की पुस्तक में। और दूसरा मुकुट जो है राजाओं का मुकुट, एस्तर की किताब। और दूसरा सैमुएल, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 12 से 16 है। महायाजकीय मुकुट जो है निर्गमन की पुस्तक 29वां अध्याय 6 आयत। और कांटों का मुकुट मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 29 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और जो है श्रेष्ठता का मुकुट यशायाह की पुस्तक 28वां अध्याय 1 से 5 आयत। महिमा का मुकुट पहला पतरस 5वां अध्याय 4 आयत। नीति वचन 4 अध्याय 9 आयत। यशायाह की पुस्तक 62वां अध्याय 3 आयत। और धर्मियों का मुकुट दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 8 आयत। जीवन का मुकुट प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 आयत। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 आयत। और मुरझाने वाला मुकुट 1 कोरिन्थियों 9 अध्याय 25 आयत। और जो है आत्माओं को जीतने पर पहनाया जाने वाला मुकुट 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19 आयत। सो ये जो है विभिन्न प्रकार के मुकुट जो है बाइबल में वर्णित है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है कि प्राण देने तक जो विश्वासी रहेगा उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। मतलब बहुत सारे लोग स्वर्ग की ओर चले तो हैं, लेकिन वे प्राण देने तक विश्वासी नहीं रहे, उसके पहले ही गिर गए। सो ऐसों के लिए कठिन समय होगा कि जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ था लेकिन काट डाला गया। चले तो थे स्वर्ग की ओर, चले तो थे कनान की ओर, लेकिन पहुंचे नहीं। और प्रभु कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। सो हमारे लिए एक लेसन है, हमारे लिए एक पाठ है कि
मसीह यीशु को ग्रहण करना पहले स्टेप और उसमें बने रहना दूसरे स्टेप। कई लोग इसमें से पीछे हट गए। यदि मेरी आवाज उन तक पहुंचती है और वे फिर चाहते हैं कि प्रभु के पास आए, तो ये मौके हैं। और मैं उनके लिए दुआ करके ये चाहूंगा कि हम फिर से प्रभु के पास चलें। यदि हमसे गलतियां हो गई हैं, अभी भी मौके हैं कि हम प्रभु के पास आ सकते हैं। सो आए, मेरे साथ दुआ में शामिल हो और प्रभु के पास फिर से चले। प्रभु जी, मैं आपके पास आता हूं और ये बात सच है कि प्रभु, मैंने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध ही पाप किया है। आप जो नहीं कहते थे वही मुझसे बन पड़ा है। शरीर की अभिलाषाओं के पीछे, आंखों की अभिलाषाओं के पीछे, जीविका के घमंड में प्रभु कहीं ना कहीं बिखर गए हैं। लेकिन खुदावंत, एक बार फिर से आपके पास आने का यदि आपने मौका दिया है, सो प्रभु मैं फिर से चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को लें, मुझे अपना बेटा बेटी बनाए प्रभु। इसके पहले कि मौत आ जाए और फिर जो है पश्चाताप का समय जाता रहे। प्रभु मैं चाहता हूं जैसे आपने उस पतरस को माफ किया, मुझे भी अपने पास लें प्रभु। मुझे अपना बेटा बेटी बनाए, उस योद्धा के समान नहीं जिसने पश्चाताप तो किया लेकिन जाकर शैतान को अपना जीवन समर्पित कर दिया, फांसी लगा करके। सो प्रभु, आपने जैसा पतरस को जीवन दिया, मुझे भी जीवन दें प्रभु। और ये साहस दें कि मैं प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके आपके पीछे चलूं और अपनी आखिरी सांस तक, अपने हृदय के आखिरी धड़कन तक इस पृथ्वी पर आपके प्रति विश्वास है। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे जीवन में काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन और फिर आमीन।